ग्रुप डाटा का मतलब है तुम्हें टेबल में चीजें अरेंज करके देगा, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटरवल वगैरह सारा कुछ देगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, क्योंकि जो भी इंटरवल रहता है एक सीक्वेंस में ही रहता है। तो इसमें लिखेंगे मीडियन कैपिटल एम इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू। कहीं कहीं कैपिटल एन भी तुम्हें मिलेगा, उससे घबराना नहीं है बेटा, माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इंटू क्या होता है एच होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आवाज कहां से आ रही है? ध्यान से यहां पे लिखेंगे वेयर, क्या चीज क्या है, लिख लो इसको, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास या रियल क्लास। जैसे वहां मॉडल क्लास मोड में मॉडल क्लास होता था, तो मीडियन में मीडियन क्लास होगा, ठीक है ना, मीडियन क्लास होगा। लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखो फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन धड़ाधड़ लगाओगे, ज्यादा ध्यान यहां दिया करो, क्वेश्चन में थोड़ा कम दोगे तो भी प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो और क्या है, और ये जो n होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, सभी फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक है, अब उसके बाद मेन इसमें CF है। CF क्या होता है? CF लिखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एफ क्या होता है जानते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मैक्सिमम जो भी होगा, है ना, इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच पता है तुम्हें, गैप बिटवीन द ना क्लास साइज, है ना, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो या तो गैप बिटवीन द इंटरवल भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो लिखेंगे क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, है ना, मीडियन क्लास। मीडियन वाले में मॉडल मत बोल देना, मीडियन ही बोलेगा, ठीक है ना, जो जैसी हेडिंग है वैसा हम लेखा जोखा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, इन तीनों में एक रिलेशन है बेटा, मीन मीडियन मोड, रिलेशन बिटवीन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन का वो दे देता है एमसीक्यू में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बताता हूं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम लोग, खत्म हो गया पूरा। तो इसका एक ट्रिक है, जो मोड होता है बेटा, मोड मोटर एक सब समझ मोड कर ले, है ना, मोड को ट्रिक से याद कर ले कि मोड क्या होता है, 3 बार, 3 में से 2 बार ही मोड होता है। अगर मान लो कोई चांस 3 बार है, 3 मीडियन, यानी 3 मीडियन लिख लें, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से इसी चीज को, किसी भी इंसान का जो मूड होता है ना, अगर मान लो उसको 3 बार कोई काम करना होता है, तो 3 बार में लगातार आदमी काम नहीं करता है, एक आध बार थोड़ा लेजीपन हो जाता है, तो 2 बार तो अच्छे से काम करेगा, तीसरी बार क्या है, यार अभी तो करके आया हूं ना, तो कहेगा 3। देखो इसका ट्रिक क्या है, 3 में से मतलब घटा होता है, में से 2x बार, यानी 2 बार, तो जो मूड होता है वो 3 में से 2 बार काम करता है, जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो याद रहेगा बेटा, हमेशा याद रखना, सर ने ट्रिक बताया है कि मूड जो होता है 3 में से 2 ही बार काम करता है, तो 3m माइनस 2x बार, m मीडियन होता है पता ही है, हर जगह फार्मूला यूज हो रहा है, x बार मीन होता है पता ही है, मोड को तो मोड ही, उसका कोई सिंबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, समझ आ गया, कर लोगे।
अब उसके बाद देखो एक आध क्वेश्चन हम करा देते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि मिसिंग वैल्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्वेश्चन पूछा है इफ द मीडियन ऑफ, देखो मीडियन दे दिया है, कहेंगे इफ द मीडियन ऑफ देखो डाटा दिया है, क्या डाटा दिया है, x/7, x/6, x/5, x एंड x/4, और इसका जो मीडियन दिया हुआ बेटा कितना दिया है, मीडियन कैपिटल M का वैल्यू दे दिया है 9, तो कह रहा है कि इस x का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ध्यान से देखो, मेंटल मैथ का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखो कैसे करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, m बराबर क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले हम पूरा डाटा, ये देखो अनग्रुप डाटा है, इसमें टेबल नहीं दिया, तो कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा। तो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल कितना है, 7 कैसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर। तो फार्मूला लगा दो, m इज इक्वल टू n/2, हाँ n+1, सॉरी n+1/2 th टर्म, यही होता है ना, यही होता है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, तो यहाँ m का वैल्यू कितना 9 दिया है, n का वैल्यू कितना है 7 +1/2 th टर्म। बहुत आसान होता है, तुम लोग सोचोगे ना कि अरे बहुत टफ क्या है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना प्रैक्टिस किए जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हो जाएगा 9, फिर इसको काटो, 7 8 हो जाएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4th टर्म। अब 4th टर्म यहाँ से कैलकुलेट करो, तो 1 2 3 4, देखो हमने एक गलती करी है, क्या गलती करी जरा बताना, हाँ, हमने डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं लिखा है। तो देखो इसमें जो वैल्यू सबसे नीचे होता है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसको अरेंज कर लेना, ठीक है ना, इसको अरेंज कर लोगे, लास्ट में तुम्हारा x आएगा। तो मैं अरेंज कर रहा हूं, ध्यान सुनो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है नीचे वो सबसे छोटी होगा, तो x/7 पहले ठीक है, फिर x/6 यहां तक ठीक है, x/6 ठीक है, x/3 यानी x/4, x/3, फिर x/2, फिर x, 1 2 3 4, चौथा टर्म क्या x/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x/4, बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 36, ये क्या लेगा आंसर। समझ में आया, आसान है ना। तो सोल्यूशन में पहले डाटा को लिख लेना, डाटा इज इक्वल टू, है ना, तो कर लोगे, किसी कोई दिक्कत, समझ आ गया ना। अब घर पे जाके सिर्फ 1 घंटा अच्छे से, जितना आज पढ़ाया हूं एक बार उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम वीडियो अपलोड करते हैं।